साथियों, वंदे मातरम। एक शिक्षक हमेशा एक आदर्श क्लास की कल्पना करता है। आज हम लोग देखेंगे हम अपने ऑनलाइन क्लास को कैसे एक आदर्श ऑनलाइन क्लास में बदल सकते हैं, जिसके लिए जिस प्रकार हम ऑफलाइन क्लास में फिक्स रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, आना जाना, उठना बैठना, सवाल पूछना, यह सब वैसे ही रखना है। लेकिन ऐसा व्यवस्थित क्लास हमारे ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पा रहा है और कुछ कठिनाई का हमें सामना करना पड़ रहा है। जैसे से नहीं हो पाना या नेटवर्क का आना जाना, आवाज़ लेट से पहुंचना, ये सब समस्या हमारे सामने पैदा हो रही है। आइए हम देखते हैं कैसे अपने ऑनलाइन क्लास को एक आदर्श ऑनलाइन क्लास हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने क्लास में कितने पार्टिसिपेट हैं। तो यहाँ पे 3 दिखा रहा है, जिसमें मैं खुद हूँ, होस्ट हूँ और प्रेजेंटर का भी मेरे में ही है। जिसके में सिस्को वेब्स का लोगो रहता है वही प्रेजेंटर रहता है। अब इसमें हम लोग देंगे, जैसे ही हम देखेंगे, जैसे ही हमारा क्लास शुरू होता है तो सबसे पहले तो 5 मिनट दें हम बच्चों को, जिसमें हम रिवीजन करा दें और अभिवादन के लिए समय हो, और उसमें पता भी चल जाएगा कि हमारा नेटवर्क कैसा है, और उस समय ऑडियो वीडियो ऑन रहेगा सबका। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमें इस 3 लाइन में क्लिक करना है। फिर हमें 2 ऑप्शन दिखेगा। यह वह क्रम है जिसके अनुसार बच्चों का लिस्ट हमारे सामने आएगा। पहला है राइज्ड हैंड और दूसरा है नेम। अगर नेम में करते हैं तो अल्फ़ाबेट नेम हिसाब से आएगा, और राइज्ड हैंड वही ऑप्शन है जैसे बच्चे हमारे कक्षा में हाथ ऊपर करते हैं, वही है, तो राइज्ड हैंड में ही रखना है। मैं बताऊंगा। अभी इसको इसी में रहने देना है। जैसे ही हमारी क्लास शुरू होती है तो बच्चों को ये बताना है कि क्लास में पढ़ाई का जो सेशन रहेगा उसमें अपना माइक और वीडियो दोनों ऑफ रखना है। दोस्तों, होता क्या है, जब वीडियो और माइक दोनों ऑन रहे तो 10 पार्टिसिपेट है आपके क्लास में, 10 का आवाज़ आएगा। फिर किसी का माइक हिल रहा है, किसी का मोबाइल हिल रहा है। इसमें क्या होता है, सर्वर ज़्यादा अपना यूज़ करता है, तो उसके कारण से आपको आवाज़ कटना, ढंग से नहीं होना, आवाज़ आगे पीछे जाना, ये सब समस्या उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हमें बच्चों को समझा देना है। और मैं कहता हूँ बच्चों का ऑनलाइन क्लास लेने से पहले कम से कम 2 दिन उनका सिस्को वेबएक्स के जो फंक्शन है उसके जानकारी के लिए उनका क्लास ले। तो अब इसमें मैं आगे बताना चाहूँगा। साथियों, अगर हमारा नेटवर्क सही है तो हम बच्चों को वीडियो ऑन रखने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उनका कैमरा नहीं हिलना चाहिए। वो किसी एक जगह रख कर मोबाइल को में ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। अब देखते हैं, अगर बच्चों को कुछ डाउट है, अगर बच्चों को कुछ डाउट लग रहा है तो उनको बता देना है। अपने मोबाइल में पार्टिसिपेट वाले 3 लाइन में क्लिक करेंगे। फिर उनके सामने ये राइज्ड हैंड वाला ऑप्शन आएगा। उनको कुछ भी सवाल पूछना है तो इसी राइज्ड हैंड में क्लिक करना है। जैसे वो लोग राइज्ड हैंड में क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल स्क्रीन में आ जाएगा, देखिए, और हमको पता चल जाएगा कि यह विद्यार्थी हमसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। फिर उनको टाइम देंगे। तो उस हिसाब से हम लोग अपने टाइम के हिसाब से उनको फिर उनका माइक ऑन कर देंगे। और माइक ऑन हम खुद सकते हैं, तो वह जितना टाइम हमें लगेगा वह अपनी बात बोल सकती है। उसके बाद उसको क्या करना है, अपना राइट हैंड को लोअर हैंड कर देना है। लोअर हैंड जैसे ही होता है, ये हमारे लोअर हैंड करते हैं, वो माइक वाला ऑप्शन हमारी स्क्रीन से चला जाएगा। कुछ डाउट है, कोई अन्य बच्चे को डाउट है, वो राइस हैंड कर दे अपना। राइस हैंड वाला फिर आ गया, हम लोग जान गए कि अब आराध्या कुछ पूछने वाली है।
तो अपने समय के हिसाब से हम उनको भी समय दें और अपने क्वेश्चन पूछने के बाद वो भी अपना राइस लोअर कर ले। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे हैं, मान लीजिए उनसे बीच में कभी ऐसे होता है कि माइक ऑन हो गया या वीडियो ऑन हो गया और वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम शिक्षक को खुद जानकारी रहना चाहिए। किसी का भी माइक ऑन है इस स्थिति में म्यूट ऑल करना है। सभी का माइक को ऑफ कर सकते हैं और बच्चों को अच्छे से हिदायत दें कि किस समय आपको माइक ऑन रखना है, किस समय माइक ऑफ रखना है। अगर आप सबका माइक और वीडियो ऑन रखेंगे तो निश्चित ही आपके क्लास में बाधाएं उत्पन्न होगी ही, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, कहीं कवरेज का समस्या है, कहीं मोबाइल का समस्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही। अगर आप अपना प्रेजेंट दे रहे हैं तो आप अगर अपना ही माइक और वीडियो ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छे से जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, अपने प्रेजेंटेशन देते समय हमें ये ध्यान देना है कि जितना अच्छे से हो सके व्हाइट बोर्ड या पीडीएफ बुक, स्क्रीन शेयर इसके माध्यम से देंगे तो ये बहुत अच्छे से दिखाई देता है, हिलता नहीं है। कई बार ऐसे हमें लगता है कि हम जो दिखा रहे हैं वो बच्चों को अच्छे से दिख रहा है, लेकिन वो हमारे स्क्रीन में ज़रूर अच्छे से दिख रहा है, लेकिन सामने वाले की स्क्रीन में अच्छे से नहीं दिखता। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है और जो भी हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो बच्चे को अच्छे से नज़र आए, समझ में आए, तो हमारा क्लास उतना ही अच्छा रहेगा। ऑनलाइन क्लास के लिए कुछ इतना ही हम लोग कर देंगे तो हमारा ऑनलाइन जो क्लास है दर्श ऑनलाइन क्लास हो जाएगा, उसमें व्यवधान पैदा नहीं होगी। और हम खुद एक व्यवस्थित टाइप का शेड्यूल बनाएं जिसमें 5 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का क्लास है तो 5 से 10 मिनट हम लोग दे दें रिवीजन के लिए और जो अभिवादन के लिए। फिर कम से कम 20-25 मिनट टाइम हम लोग अपने पढ़ाने में दें जिसमें सभी का माइक और जो वीडियो है वो ऑफ रहे। बच्चों को अच्छे समझ में भी आएगा, आप भी पढ़ाएंगे वो अच्छे से जाएगा। उसके बाद का जो समय है 5 मिनट 10 मिनट उसमें हम लोग चर्चा के लिए रहें और उस चर्चा में भी वैसी सिस्टम रहे, माइक बंद रहे, जिसको बोलना है राइज हैंड करे और शिक्षक उसको अलाउ दे। तो निश्चित ही मैं बोल रहा हूँ जो आप क्लास करते हैं आपका क्लास निश्चित ही बहुत अच्छा रहता है और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाता है तो आपका क्लास एक आदर्श ऑनलाइन क्लास रहेगा और बच्चों को भी अच्छे से समझ में आएगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। एक बार ज़रूर प्रयास करें। धन्यवाद।